नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युक्ता मृगवानी। बीते दिनों ही दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक नाबालिग लड़की 16 साल की लड़की साक्षी को मार दिया जाता है। हमारे साथ बजरंग दल के युवा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बीते दिन गोरखपुर से भी एक मामला सामने आया है। गोरखपुर क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर बोला जाता है, बीते दिन यहाँ पे भी मामला सामने आए दिन देश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लड़कियों को या तो रेप कर दिया जाता है या कई मामले सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इस पे सरकार को, केंद्र सरकार को इस पे कठोर कानून की आवश्यकता है। नाबालिग लड़कियों के साथ जो भी इस तरह की जघन्य अपराध हो रहे हैं उस पे सख्त से सख्त कानून, और हमारी तो ये मांग होगी कि ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी की सज़ा देनी चाहिए जो इस तरह के कर रहे हैं। और साक्षी के साथ जो एक नया प्रोपोगंडा चल रहा है, जो आप देख रही हैं कि धर्म के नाम पे कलावा बांध लेना हाथ में या गमछा ले लेना, उसके बाद अपनी नाम छुपा लेना। और साक्षी के साथ भी वो हुआ, 40 बार उसके ऊपर चाकुओं से गोद के उसकी हत्या कर दी गई, पत्थर मार के उसके सर को कुचल दिया गया, इसलिए कि उसने लव जिहाद के चक्कर में फंस गई और उस बच्ची ने धर्म को परिवर्तन नहीं करना चाहा अपने। इसको लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पे, अपनी मांग लेके ज्ञापन दिया गया है कि इस तरह की घटनाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और नए कानून केंद्र सरकार द्वारा इस पे बनाई जाए कि अगर इस तरह की, पहली बात तो नाबालिगों के साथ जो घटना हो रही है उस पे सख्त कानून, और धर्म के नाम पे अपना नाम छुपा के फ्रॉड करके जो लोग कर रहे हैं उस पे भी एक कानून बनाया जाए कि इस तरह से आप अपना नाम छुपा के किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। जी, बीते दिन गोरखपुर में से भी एक घटना सामने आई है जिसमें एक लड़की को फैक्ट्री में ले जाके जो है दुष्कर्म किया गया है। जी। उसके लिए क्या कहेंगे? उसकी हम निंदा करते हैं, और इस तरह की कोई भी घटना जो भी इससे पहले जो दिल्ली में 8 से 10 साल पहले घटना हुई थी जिस पे नया कानून बनाया गया और जिसमें कुछ सुधार भी किए गए, सरकार कार्रवाई कर रही है। मैं इसका समर्थन में भी हूँ कि कुछ कानून में चेंजेस किए गए हैं, लेकिन उसके ज़मीनी लेवल पे उस पर कोई अभी कार्य नज़र नहीं आ पा रहा, लोगों के अंदर उसका डर नहीं आ पा रहा है। इसलिए कानून बनाए कि इस तरह से जो दुष्कर्म कर रहे हैं उन लोग करने से पहले सोचें, उनके मन में डर रहे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। इस समय अपराधियों में समझ लीजिए किसी पर डर नहीं है, किसी न सरकार का, आते आराम से करके जो भी कर चल जाते हैं। तो सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचें कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हमारे देश में ऐसी घटनाएं तो पहले होती थी लेकिन होनी नहीं चाहिए। देख रहे हैं आजकल की घटनाएं बहुत ही निंदनीय तरीके से हो जा रही हैं। मान लीजिए दिन दहाड़े दिल्ली में की घटना आप जान रही हैं, साक्षी के साथ जो हुआ है, दिन दहाड़े ऑन रोड पे 40 चक्कू मारना और निंदनीय तरीके से पत्थर से कुचलना कोई मामूली बात नहीं है। हमारी वहाँ पे मान लीजिए सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, वहाँ पे प्रशासन टाइट करना चाहिए और जो हमारे जिम्मेदार नागरिक हैं उनको भी ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन इस समय देख रहे हैं जिस कट्टरता के अनुसार यहाँ पे काम किया जा रहा है। कट्टरता, अगर लड़की नहीं आपसे राजी है या जो भी ना हो, तो आप अगर इतने धर्म परिवर्तन नहीं करनी चाह रही है तो आप कट्टरता के साथ किसी को चक्कू मारना या पत्थर से कूचना, ये सब बहुत ही निंदनीय कार्य है। और हमारे देश में ऐसा काम हो रहा है तो उसके लिए हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, और महिला है स्मृति ईरानी जी हैं, महिला है, उन लोग को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी महिला, किसी की बहन बेटी हो, उसके साथ ऐसी घटना ना हो। इसी कारण हम आज लोग जिला अधिकारी कार्यालय गोरखपुर पे हम लोग ने अपना ज्ञापन सौंपा है कि ऐसी निंदनीय घटना दोबारा हमारे भारत में या हमारे किसी भी राज्य में ना हो। लेकिन सरकार हमेशा से क्यों जल्दी से कार्रवाई करने में चूक जाती है? सरकार कुछ वोट बैंक की पॉलिसी के वजह से भी करती है, कार्रवाई करने से पीछे हटने लगती है। और कानूनी व्यवस्था हमारे वहाँ थोड़ी सी ये है, कहने के लिए है कि कानून बहुत अच्छा है लेकिन चीज़ें बहुत स्लो प्रोसेस में चलती हैं। बहुत लचीला कानून है, और इसमें हमारे
जो अच्छे लोग हैं उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे कानून में, जिसका फ़ायदा उठा के अपराधी वहाँ से लूप होल का फ़ायदा उठा के निकल लेते हैं, जैसे जमानत ले लेते हैं या अन्य कार्रवाई। आप बहुत सी घटनाएं देखी होंगी जिसमें जमानत लेके बाहर आते हैं और वो फिर वही कृत्य करते हैं और दोबारा जाते हैं। इसमें तो ये भी देखा जा रहा है कि वो कलावा बांध के या माला पहन के ऐसी जो घटना है, इसके खास करके योगी जी को ये भी देखना चाहिए कि ऐसी घटना तो पक्का ना हो, क्योंकि ये धर्म बदल करके जो लड़कियों के साथ भेदभाव प्रदर्शित किया जा रहा है या गलत काम किया जा रहा है, ये ना हो हमारे राज्य में। क्योंकि हम लोग हिंदू परिषद और बजरंग दल से हैं, तो हम लोग को ये बात जनता तक पहुंचानी है कि ऐसी गलत काम हमारे भारत में ना हो। बजरंग दल कभी इस चीज़ को समर्थन नहीं कर सकता है। इस तरीके के मुद्दे अगर देश में जब भी किसी भी कोने में उठेंगे तो बजरंग दल इस तरीके के समर्थन नहीं कर सकता है। बजरंग दल तुरंत इस चीज़ का आवाज़ उठाएगा और सरकार के पास तक आवाज़ उठाएगा, सरकार के पास भी पूरा कड़ा विरोध करेगा इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों के ऊपर। बजरंग दल काट दीजिएगा इसको। लेकिन अभी जो मामला सामने आया उसमें पता चल रहा है कि ग्राम प्रधान के भतीजे ने ही ये ऐसे कुकृत्य किए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उनके ऊपर भी कठोर कानून। वो देखिए, कार्रवाई चाहे वो ग्राम प्रधान हो चाहे वो किसी अधिकारी के बच्चे हों, लेकिन हम सरकार से ही मांग अगर कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, और जब सरकार के ही घरों में से ऐसे दरिंदे निकलेंगे तो किससे मांग करेंगे हम? मांग हम सरकार से ही करेंगे। सरकार भी दोषी आएगी, चाहे वो कोई हो। बजरंग दल कभी किसी पार्टी के समर्थन में हम हैं ही नहीं। हम इसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। हमारा है कि अगर गलत हुआ है, वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। दरिंदा कोई भी हो, हमारे किसी भी धर्म, किसी बिरादरी, किसी भी नेता कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि बस जिस लड़की के साथ जो हुआ उसको जो अपना न्याय मिले और उसकी मतलब फिर दोबारा से ऐसी हरकत ना हो। अगर कोई पार्टी से हो चाहे उससे हो, दरिंदा तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको अगर ये देखा जाए कि ये नेता के घर के या कहीं के नेता के अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो ये बहुत ही गलत होगा। क्योंकि वो भी किसी घर की बेटी या बहन जो भी थी, तो उसको निपक्ष तरीके से पूरा जांच करा के उसको पूरा देना चाहिए, निवारण देना चाहिए। तो ये थे बजरंग दल के कुछ युवा जिन्होंने जो लगातार बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस समय जिला अधिकारी भी मौजूद है, उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड भारत।